क्या आपने कभी सोचा है कि ये एशेज खेली क्यों जाती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इतने सालों से ये एशेज खेलते आ रहे हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है? हमें ये तो पता है कि हमेशा से हमें ये कहा गया है कि इंग्लैंड कहता है कि हमने क्रिकेट को आजाद किया, ऑस्ट्रेलिया कहता है हमने क्रिकेट को आजाद किया, और ये आपस में लड़ते हैं, फिर फैसला होता है कौन जीतेगा, उसके नाम क्रिकेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा, लेकिन जो असल इसकी कहानी है वो क्या है, वो मैं आपको जिसको कहता हूं ना बता दो। सबसे पहले बात करते हैं एशेज वर्ड के ऊपर। ये एशेज वर्ड निकला तो निकला कहां? वैसे हम सब जानते हैं कि ऐश का मतलब क्या होता है, राख होता है, लेकिन ये एशेज वर्ड का मतलब आया तो आया कहां से? क्रिकेट के अंदर। अगर बात करें हम कुछ सालों पहले चले जाए, 100 सालों से भी ज्यादा पीछे चले जाए, तो 1882 के अंदर 29 अगस्त को जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली दफा इंग्लैंड के अंदर हराया, उस वक्त दी ओवल के अंदर जब इंग्लैंड हारा, उसके बाद इंग्लैंड मीडिया ने इंग्लैंड को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया। न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा आया कि इंग्लैंड की क्रिकेट मर चुकी हुई है, इंग्लैंड की क्रिकेट खत्म हो चुकी हुई है, इंग्लैंड क्रिकेट हैज डाइड। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि आखिरी रसूमात की जा रही है और इसकी जो राख है ना, वो ऑस्ट्रेलिया अपने साथ लेके चला गया है। मतलब कि आपने वर्ड पे गौर करना है कि ऑस्ट्रेलिया अपने साथ इंग्लैंड की क्रिकेट जो मर चुकी हुई है उसकी राख को लेके चला गया। वहां से ये वर्ड निकला एशेज। उसके बाद से इन्होंने एशेज को जिसको कहते हैं सीरीज का नाम रख दिया गया, और ये अभी तक तकरीबन 1882 से लेके अब 2023 तक इसका सेम नाम है, एशेज चलता आ रहा है। तो वर्ड का तो आपको पता चल गया कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसी के साथ साथ अभी आपने नोटिस किया एशेज की ट्रॉफीज के बारे में। एशेज की एक लंबी ट्रॉफी होती है और एक छोटी ट्रॉफी होती है। छोटी ट्रॉफी का साइज होता है 4.1 इंच। ये 4.1 इंच की ट्रॉफी है ना, ये कोई आम ट्रॉफी नहीं है, इसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप गौर से इस ट्रॉफी को देखेंगे तो आपको कुछ लिखा हुआ नजर आएगा। वो क्या लिखा हुआ नजर आएगा? इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसके पीछे लोग लड़ रहे होते हैं। बड़ी ट्रॉफी तो हमने बड़ी देखी है, लेकिन इतनी सी 4.1 इंच की जो ट्रॉफी होती है ना, असल जंग इस ट्रॉफी की होती है जो लेके अपने साथ जाते होते हैं। विकेट के बेल जितना इसका साइज होता है और इसकी जंग ये लड़ रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके साथ एशेज की अभी तक की हिस्ट्री की, तो 72 सीरीज हो चुकी हुई दोनों टीमों के दरमियान में, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। ऑस्ट्रेलिया 34 के साथ लीड कर रहा है, इंग्लैंड का जिसको कहते हैं ना 32 नंबर के साथ दूसरे नंबर के ऊपर आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 2 के साथ लीड कर रहा है अभी तक। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशेज की, तो मैं आपको अगर पिछले कुछ सालों का बताऊं तो पिछली 5 सीरीज की अगर हम बात करें तो 5 में से जो 3 ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है बड़ी बुरी तरह से। इंग्लैंड एक भी मैच नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछली 5 सीरीज में, जो 3 सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। लेकिन जो इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने आके एशेज खेले, उसके अंदर इंग्लैंड को टफ, जिसको कहता है काफी टफ टाइम दिया ऑस्ट्रेलिया ने। एक 3-2 से इंग्लैंड जीता और एक 2-2 से ड्रॉ होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे पिछले कुछ अरसे से ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना डोमिनेट कर रहा है इस वक्त एशेज के अंदर। तभी जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड के लिए मुश्किल टाइम है। लेकिन देखना यह है कि पैट कमिंस की क्यादत के अंदर ऑस्ट्रेलिया और बेन स्टोक्स की क्यादत के अंदर ये जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड की टीम इस दफा कौन सी टीम अपने आप को जितवाएगी और कौन जिसको कहते हैं ना एशेज की ट्रॉफी को उठाएगा।